हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविजनों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में हुए जातीय जनगणना की चर्चा अब तक हो रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में हो रहे लगातार आपराधिक मामले, जातीय जनगणना और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने जैसे तमाम मुद्दे को लेकर महागठबंधन सरकार पर हमलावर बनी हुई है। इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। देखिए, हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना किया है, उसकी आज पूरी देश में चर्चा है और हर राज्यों में ये डिमांड उठ रहा है और कई प्रदेश तो करने भी जा रहा है। तो इतना अच्छा काम किया, इतना नेक काम किया, जो समाज का जो गरीब लोग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गरीब है और आज़ादी की इतने दिन बाद भी उनके घरों तक अगर रोशनी नहीं पहुंची है, उनको अभी तक आज़ादी के बाद उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला है, अगर उसके लिए अगर सरकार योजना बना के काम कर रही तो ये कहाँ किसी जाति के खिलाफ ये बात है, कहाँ किसी धर्म के खिलाफ बात है। बोलने वाले के लिए तो पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है बोलते रहते हैं, उसका सबका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है वो गरीबों के हित में हुआ है, जो हुआ है ये अच्छे परिणाम निकालने के लिए हुआ है और जो कुछ भी हुआ है आज पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार रोजगार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, मेरे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। 1,30,00,000 परिवार तक पहुँचे हैं और 1,30,00,000 परिवार आज बिहार में आत्मनिर्भर है। 2 टाइम की रोटी के लिए उसको किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। तो ये काम बिहार में हुआ है और अनेक विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, सभी पे लगातार बहालियाँ हो रही है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, ये चर्चा का विषय है। इसका श्रेय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। वहाँ तो बहाल लोग को हटाया गया, वहाँ तो जो काम कर रहे थे उनको हटाया गया और लगातार दिल्ली की सरकार ने काम कर रहे लोगों को हटा करके उनके सामने समस्या खड़ी की। बीजेपी कह रही है कि उनके शासनकाल में ये घोषित हुआ था नियुक्ति का, साथ ही कह रही है कि इसमें पैसे का घोटाला हुआ है, पैसे लेके बाहर ही दूसरे अगर उनके शासन काल में हुआ था तो दिल्ली में किसकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविजनों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। कह रहे कि पैसे लेकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को यहाँ पे
अरे भाई, जो आदमियों को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है। कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। जिस बच्चों में टैलेंट होंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, जिन बच्चों में प्रतिभा रहेगी, उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत रोकेगी। बात सही कह रहे हैं, विरोधी दल का काम जो है वो सही है, आरोप लगाना उनका काम है, लगाते हैं। कभी भी बिहार की सरकार ने यह नहीं कहा कि बिहार क्राइम फ्री हो गया। अब बिहार में क्राइम नहीं होगा, ये कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन जो घटना हो रही है उस पर पूरी तरह से सरकार सजग है और किसी भी कीमत पर यह इस तरह के जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं, इनको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, सबको कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो। दुखद है, घटना दुखद है, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के कृत्य करने का इजाज़त बिहार में नहीं दिया जाएगा। बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने सुना ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटा जाना है उसको लेकर भाजपा लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर बनी हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से बिहार के लोगों को लगातार रोजगार और नौकरियां मिल रही है। हालांकि इस बार जो आयोजन किया गया है वो बड़े पैमाने पर किया गया है, इसलिए इसकी काफी चर्चा हो रही है। वहीं आपराधिक मामले पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार में आपराधिक मामले नहीं हो रहे हैं। हालांकि अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार पूरी तरह से सजग है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।